तो हेलो बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट हम थर्ड ले रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं पूरे 20 क्वेश्चन नहीं करवा पाया, कुछ कारण से मिस्टेक हो गई थी। मतलब मेरा जो था टैब वो ख़राब हो गया था और वो उसका सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो बंद हो गया था। तो अभी अपन जहाँ से ना 15 से वापस वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपन का टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है और यहाँ पे अपन को 15 वाला क्वेश्चन देखना है सबसे पहले, है ना। यहीं से अपने पास रह गया था, ठीक है ना। अभी हम 25 तक क्वेश्चन बनाएंगे। तो 15 वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका। तो अ बल्ब इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक बल्ब है जो क्या निकाल रहा है, EMR निकाल रहा है, ठीक है ना। क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, ठीक है। ऑफ 660 nm वेवलेंथ, मतलब जो उसकी वेवलेंथ है वो EMR की कितनी वेवलेंथ है, 660 nm। द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज, जो ई टोटल है अपन बोल सकते हैं, वो कितना है, 3 × 10⁻⁻18 जूल, ये दे रखा है। द नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन विल बी, तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, ठीक है। तो ये अपन ने कंडीशन लिख दी। हम अब इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए E बराबर क्या होगा, h होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स के रिगार्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, NH, और यहाँ पे अपन को बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, C/λ, ठीक है। यहाँ पे उसके हिसाब से अपन लिख देंगे यहाँ पे, तो E बराबर NHC/λ, और हमें चाहिए क्या, यहाँ पे N चाहिए, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा N, फिर यहाँ पे E × λ/λ, ये लैम्बडा तो मैंने ऊपर लिखा, 2 मिनट आप सही करते हैं, लैम्बडा लिख दिया और HC लिख दिया, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी है अपन को, और H की वैल्यू हमें पता भी है यहाँ पे, और इसमें भी दे रखा है, और C भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू में, तो अपने पास आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी, 3 × 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। लैम्बडा दे रखा है 660 nm। अब नीचे मीटर में है, इसको nm को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर क्या लिखनी पड़ेगी, 9 मीटर -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया इसको nm को चेंज करके, तो ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। वहीं अब h की वैल्यू अपन ने लिखते हैं, अपन h की वैल्यू कितनी, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू क्या है C, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसको काट दें, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे इनवर्स से सेकेंड ये वाला कैंसिल हो गया, जूल से जूल कैंसिल हो गया, तो यूनिट तो सारी कैंसिल हो गई। अब बाकी जो बचा उसको कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 से ये वाला 3 गया। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, 660 करता हूँ, तो 10⁻⁻2 इसमें और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख देते हैं, 10⁻18, 2 मिनट है ना, तो 10⁻18 दे रखा है और 10⁻9 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 10⁻27 और 660, तो ऐसे लिख देते हैं 660 × 10⁻27, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट अगर इधर लगा देता हूँ हटा के, मतलब इसको नीचे वाले को 660 कर देता हूँ, तो इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻36 हो जाएगा,
और इंटू क्या होगा 10⁸। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, ये कट जाएगा और ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में अगर देखें तो ये कितना आ रहा था यहाँ पे, इसको जब काटोगे तो यहाँ से पहले इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा नीचे 10⁻27/10⁻28। इसको जब काटोगे तो ये अपने पास कट जाएगा तो 10⁻1 आएगा, ठीक है। और 10⁻1 मतलब 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी वो कितने आएगी 10 आएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं 10 इमिटेड होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, है ना, और इसका सॉल्यूशन भी इजी था। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट 16 वाला, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं इसका हम, गिवन दे रखा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं इसमें आराम से। तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या है भाई, अगर बात करें तो -13.6 इंटू आपको पता होगा Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपने पास है। अब इसे सोल्व करेंगे अपने पास तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे -13.6 और देखो यहाँ पे लिथियम है तो लिथियम का जो जेड होता है प्रोटॉन्स नंबर होता है 3, तो 3 और उसकी पावर लग रही है ना 2, तो क्या हो जाएगा 9। और नीचे अपन को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे अगर बात करूँ ये ग्राउंड स्टेट हो गया, है ना, मैं यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये n=1, फिर ये n=2, n=3, ये से n=4 कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल्स बनाए मैंने। तो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है, क्या है ग्राउंड स्टेट, और ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेज और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेज। मतलब जो n की वैल्यू है उससे m एक कम आ रहा है एक्साइटेड स्टेज, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से, अगर n=2 में जा रहा है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज होगी, और यहाँ पे अगर यहाँ पे जा रहा है n=3 में जा रहा है तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेज, और यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेज। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोल रखा है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 9 आएगा, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी हमको पता पड़ गया, मतलब यहाँ पे ये वाली एनर्जी आएगी। क्लियर हो गया, एनर्जी कितनी आएगी, तो ये वाली इसकी एनर्जी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो सॉल्यूशन इसका भी लिख देते हैं। क्या है, बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल, बोर थ्योरी, ठीक है। जो बोर थ्योरी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर अप्लाई होती है, स्पीसीज या सिस्टम पर अप्लाई होती है, ठीक है, एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखना है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है लिथियम प्लस, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। वहीं सेकंड ऑप्शन देखें बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+ है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं हो सकता। वहीं अगर थर्ड ऑप्शन देखें बोरोन +4,
तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस पे एप्लीकेबल होगा, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, लगे हाथ है ना। तो फोर्थ में अगर बात करें, हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अपने वहाँ आंसर क्या जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होगा वो बोर के थ्योरी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, एप्लीकेबल होगा। बोर का जो भी मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ H इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सॉल्यूशन अपन लिखते हैं इसका, इजी क्वेश्चन ही है। काइनेटिक एनर्जी बता रखी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth सेल, ठीक है, nth सेल बता रखी है 4 हाइड्रोजन 4 H एटम, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे n के लिए बता रखी है। तो यहाँ पे जब भी देखो काइनेटिक एनर्जी बता रखी है कि भाई ये फोर्थ सेल n के लिए है, ये अपन को बतानी है, हाइड्रोजन लाइक के लिए तो बता सकते हैं इसमें तो कि भाई इतनी एनर्जी इसके लिए, फार्मूले से बताएंगे अपन। तो इस फार्मूले में अपन क्या कर सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो टोटल एनर्जी, इसको ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला आएगा, हमें टोटल एनर्जी के रिगार्डिंग तो बताना है, काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग बताना एन की वैल्यू। तो हमारे पास टोटल एनर्जी का जो फार्मूला था उसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे रख देते हैं इस वैल्यू को। तो माइनस -30.6, ठीक है, ये अपने पास है, इनटू हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अपॉन n स्क्वायर, ये निकालना अपन को। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 3.4 -3.4, और इससे हमको क्या पता पड़ेगा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इंटू n स्क्वायर। अब जब n स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो -13.6 अपॉन 3.4, जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, अगर 4 होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे अगर 16 होता। अब देखो यहाँ पे इसको इससे काटेंगे ना 3 से, तो 3 बार मतलब 4 बार के समथिंग जा रहा है, तो ये लगभग 4 के आसपास ही जाएगा, है ना। तो 4 के समथिंग जाएगा, माइनस का वैल्यू है तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 4, और n स्क्वायर बराबर 4 है तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। और ये रिलेशन होता है, आपको दिमाग में रखना है कि भाई हम अगर टोटल एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करें टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे माइनस क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। वहीं अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करें, आधा कर दें तो वो क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल एनर्जी जो होती है ना वो नेगेटिव में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, नेगेटिव में होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये अपन को दिमाग में रखना है, एक एटम के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 19 वाला, ठीक है, इसमें तो ये था, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन इसका। द रेडियस रेशियो ऑफ
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H1 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। तो यहाँ पे पहले एक्साइटेड स्टेट बता देता हूँ, पहले भी बताया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक्साइटेड स्टेट की रिगार्डिंग बात करें तो ये अपने पास न्यूक्लियस का ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, n बराबर 3, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है ये वाला क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। ये वाला जो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, ये होगा अपने पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेज। बट शर्त है इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट से जाएगा। ग्राउंड से अगर इसमें जाता है तो इसको बोलेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज बोलेंगे n बराबर 2, और यहाँ से अगर इसमें जाता है तो ये n बराबर 3 में जा रहा है तो हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेज हो रही है। ठीक है, अब अपन के पास जो बोल रखा है रेडियस रेशियो के रिगार्डिंग बोल रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग बात है, जो रेडियस रेशियो है ना उसको अपन लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडियस रेशियो चाहिए अपॉन लिथियम +2। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो जो चाहिए अपन को, बाकी तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू वो तो कट जाएगी आपस में, तो रहेगी क्या भाई, रहेगी क्या इसके अंदर। अगर रेडियस के अगर रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे अपने पास जो आएगा वो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग आएगा n² अपॉन Z हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके नीचे अगर ये ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे Z ऊपर गया तो यहाँ पे Z लिथियम अपॉन n² लिथियम, और लिथियम 2+ वाला है क्योंकि यहाँ पे अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के रिगार्डिंग की बात करेंगे। ठीक है, बाकी वैल्यू तो कट जानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू हमको देखना हाइड्रोजन के रिगार्डिंग सेकेंड एक्साइटेड स्टेज, तो यहाँ पे NH जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेज है, और यहाँ पे n लिथियम कितना होगा प्लस वाला, ठीक है, +2 वाला। ठीक है, उसके रिगार्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज मतलब 2 होगा। अब यहाँ पे Z की वैल्यू हमें पता है, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 और लिथियम के लिए हाइड्रोजन, और यहाँ पे Z लिथियम के लिए कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। बस अब इसको रख के आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के रिगार्डिंग रखें तो 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 2 9, और नीचे हाइड्रोजन है तो ये 1 ही हो गया, इनटू यहाँ पे अपन रखें Z की वैल्यू 3 और नीचे क्या रखेंगे, लिथियम के रिगार्डिंग रखेंगे। तो लिथियम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 27/4। तो रेडियस रेशियो जो आएगा वो 27/4 आएगा। तो आंसर क्या गया, सेकंड। तो समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको सोल्व किया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 20। लेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं सॉल्यूशन इसका भी लिखते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ गिवन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बी 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर हैविंग इक्वल टू, क्वांटम नंबर n है ना, क्वांटम नंबर का मतलब होता है n, कैलकुलेट करना। इक्वल टू मतलब ये n है जो आएगा उसका -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, वो किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे सेटअप होता है कि नहीं होता। देखो सबसे पहले यहाँ पे आयनेशन एनर्जी हमें गिवन तो आयनेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट पे ले जाएं, तो वो क्या होगी, आयनेशन एनर्जी होगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, आयनेशन एनर्जी होती और यहाँ पे वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है। अब बात करें, ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास क्या है, हमें n वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एनर्जी का जो फार्मूला है
वो क्या है, यहाँ पे अगर बात करें -13.6 इंटू, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, ये अपन लिखते हैं। अब ये वैल्यू जो है ना, अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, तो जब एन की वैल्यू 1 लूँगा और जेड की वैल्यू भी 1 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ये E1 जो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, -13.6 आ रहा है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे एक्चुअली हमें ये वाला, अगर मैं इस ये -13.6 है ना, इसकी जगह क्या E1 रखता हूँ ना, तो ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे अगर n है, ये अपन n लगा रखें एनर्जी के रिगार्डिंग, और इसकी जगह मैंने E1 रख दिया, इनटू क्या कर दिया यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब मैं ये अपने एक फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, किसी के लिए, अब E1 की वैल्यू अपन को ये अपन को दे रखी, अब इसके अंदर अपन ये पुट कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको फार्मूला पता होगा तभी आप कर पाओगे, इस टाइप से बना सकते हैं। तो 320, ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी ये माइनस में वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ से ये जो होता है ना ई इनफाइनाइट लेवल, ये होता है 0, बाकी ये माइनस वाला साइन इधर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे n निकालना, स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दे रखी En की, ठीक है, वो कितनी दे रखी है यहाँ पे -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है। अब इसको हम क्या करें, यहाँ पे रख देते हैं -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया अपने, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं n स्क्वायर 320 अपॉन 20, तो इससे कट जाएगा, ये कितना आएगा 16, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो समझ में आया मैंने कैसे किया। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंटली आए हुए क्वेश्चन है, और इस टाइप से बार बार पूछे जाते हैं। तो जेई हुआ, नीट हुआ, इन क्वेश्चनों को तो आपको करके जाना ही इस टाइप से, और कॉन्फिडेंस से करके जाओगे तो ये क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे, 4 नंबर तो कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्यूशन बना रहा हूँ उसका मैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड 4th बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो यहाँ पे अपन को टाइम पीरियड के रिगार्डिंग हमको बताना। तो पहले टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब टी। अब इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं हमको ये पता होगा कि वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है, जब हम सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो 2πr होता है, और नीचे हम बात करें तो अगर वेलोसिटी है तो 2πr डिस्टेंस होगी, है ना, ये क्या होगी मेरे पास डिस्टेंस, और यहाँ पे जो अपने पास कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे अपने पास टी आया है, ठीक है, और यहाँ पे 2πr, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टी। तो देखो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, सॉरी मैंने क्या किया, ये भी, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये इसको हम इस फार्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन v, और v की वैल्यू r की वैल्यू भी हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे कांस्टेंट, अभी तो ये लिख दिया मैंने इसकी वैल्यू, तो r की वैल्यू हम लिखें कांस्टेंट के हिसाब से, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास r की वैल्यू क्या होती है, रेडियस जो होती है ना उसकी वैल्यू पता है अपन को, उसके अंदर भी कांस्टेंट होता है, तो जो वेरिएबल होता है उसको हम लिख देते हैं। तो वेरिएबल क्या है n स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी के अंदर भी वेरिएबल का है क्या है, अगर बात करें जेड अपॉन एन, ठीक है, इसका वेरिएबल है। तो जैसे ये इसको लिखेंगे ना तो यहाँ पे टी का फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है, ये अपन इस टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इस टाइप से लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि मैंने कांस्टेंट ये हटाऊंगा फिर मेरे को कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने हटाया नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। तो जैसे ये बनाएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो n³ अपॉन जेड
स्क्वायर, ठीक है, ये n³/z², ये वाला फार्मूला बन गया। अब हमारे पास फार्मूला तो बन गया, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हमें सेकेंड मतलब n=2 जो लेना है वो किसके लिए लेना है, हीलियम +2 मतलब +1 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और यहाँ पे n=4 लेना है बोर ऑर्बिट, वो लिथियम 2+ के लिए लेना है। तो मतलब टाइम पीरियड का रेशियो तो लेना है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हीलियम प्लस और T बराबर यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, लिथियम +2, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं हीलियम के रिगार्डिंग n³/z², ये हीलियम हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन इस टाइप से लिख सकते हैं इसको z²/n² लिथियम तो लिथियम यहाँ पे हीलियम प्लस और यहाँ पे लिथियम 2+। अब जेड की वैल्यू भी पता है, लिथियम की रिगार्डिंग जेड की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 3, हीलियम की रिगार्डिंग जेड की वैल्यू कितनी आती है 2, और यहाँ पे एन की वैल्यू तो दे ही रखी, ठीक है। तो हमको बस रखना वैल्यू को और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू के रिगार्डिंग हम हीलियम की रिगार्डिंग 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर इसमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होता है। वहीं अगर बात करें जेड की वैल्यू स्क्वायर के अंदर बात करें तो यहाँ पे कितने 2 है तो 4 हो जाएगा × यहाँ पे अगर लिखें लिथियम के रिगार्डिंग तो लिथियम होता है 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 अपॉन, और नीचे सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में गड़बड़ी कर दी, इसमें स्क्वायर की जगह क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले थोड़ा ध्यान से ही लिखना, गड़बड़ी हो जाती है। तो 4 की पावर 3 होगा, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो यहाँ से काटा तो 2 बार गया, ठीक है। वहीं हम इसको करें सोल्व, 9 4 × 4 × 4 कर दिया और 2 कर रखा है। इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9 4 से करेंगे 16 16 और 32, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 9/32, 9/32। तो आंसर क्या जाएगा 9/32, तो 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ईजी था, बट इसमें फॉर्मूला कैसे बनाए वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर्मूला पता ही नहीं होगा तो कर भी नहीं सकते, है ना। तो ऐसे तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा भी नहीं, तो ये बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। जबकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, 22 क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखा है इसका। अ गैस एब्जॉर्ब, एक गैस जो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन कितना कर रहा है 355 नैनोमीटर, ठीक है, एंड इमिट्स 2 वेवलेंथ, मतलब फोटोन जो एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कर रहा है 2 वेवलेंथ कर रहा है। वन ऑफ द इमिशन इज अ 680 नैनोमीटर, द अदर इज 8, मतलब हमको अदर वाली बतानी तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन पता है, आप पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी बढ़ती है तो क्या होती है, वेव लेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ये वाला रिलेशन है। तो हम इसका रिलेशन यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये जो एनर्जी होगी ना, ये टोटल एनर्जी, ये अपने पास क्या होगी इसके रिगार्डिंग, भाई जो 2 वेवलेंथ आ रही 2 अलग अलग एनर्जी होगी, E1 + E2 ये होगी। बट यहाँ पे वेवलेंथ की फॉर्म में दे रखा है ना। तो वेवलेंथ की फॉर्म में क्या करेंगे 1/ ये टी का हम टोटल, वहीं हम क्या करेंगे 1/λ1 + 1/λ2 ये करेंगे। अब यहाँ पे ये λ t है ना, ये कितना है, ये जो
355 NM है ना, ये लैम्बडा टी है, ठीक है। अब उसके बाद करें, अब 1 और 2 में से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, 6, ये हम पहला वाला मान लेते हैं, ठीक है। 1 बराबर 680 NM ये मान लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे लैम्बडा 2 बराबर कितना होगा, तो ये हमको कैसे पता पड़ेगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो निकल जाएगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन 355 NM बराबर यहाँ पे क्या आएगा 1/60 680 प्लस 1/λ2, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू इधर जाएगी। तो 1355 माइनस क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, सॉरी 160 क्या 680 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 1/λ2 हो जाएगा, ठीक है। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर इस टाइप से लिखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो अपने पास क्या आएगा 355 × 680 और यहाँ पे 680 माइनस 355 ये लिख सकते हैं, बराबर क्या करेंगे 1/λ2। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे लैम्बडा ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 355 × 680 अपॉन, अब 680 में से 355 अगर माइनस करते हैं 355 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पे अगर इसमें 300 में इसको 300 करेंगे तो 380, और 380 में से भी 55 माइनस करेंगे तो 55 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25, 325 बच जाएगा, 325 अगर इसमें ऐड करते हैं 325 तो चाहिए 325 बचेगा। अब 325 को सोल्व करोगे तो लगभग ये वाला वैल्यू उससे थोड़ा सा, दो या 25 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा तो 1.2 मान लो, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 680 और यहाँ पे इसको जब इससे करेंगे 0.2 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 के आसपास, और ऐड कर देते इसमें 72, तो यहाँ पे 257, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर लिया मैंने, तो ये लगभग 700 समथिंग ये आ रहा था, मतलब आंसर क्या जाएगा इसमें थर्ड जाएगा, तो ये नैनोमीटर में जाएगा, किसमें जाएगा नैनोमीटर में। तो अप्रोक्सीमेट अपन काट के देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आंसर आया कैसे नहीं आया, तो ऐसे अपन को करना रहता है वहाँ पे हीट एंड ट्रायल लगा के, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं अपने पास। क्वेश्चन नंबर अपन देखें 23, सॉल्यूशन बना रहा हूँ इसका। इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, द डिफरेंट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर, तो लाइमन सीरीज की जो डिफरेंट लाइन आ रही है ना, जैसे यहाँ पे अगर बात करें ये न्यूक्लियस है, ये n बराबर क्या है 1, यहाँ पे इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है, ऐसे करके अपन ये n बराबर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है, n बराबर 5 और n बराबर 6, तो ये n बराबर 1 को यहाँ पे अगर हायर स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है n बराबर 1 में आता है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ आता है, ठीक है, एनी स्टेट हायर कोई सी भी स्टेट से अगर कहाँ आता है n बराबर 1 में आता है, तो ये वाली जो सीरीज होती है ये लाइमन सीरीज होती है, कौन सी होती है n बराबर लाइमन, और लाइमन तो यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा लाइमन में, इसलिए अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा मतलब n बराबर 2 में ही गिर रहा है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ये n बराबर 2 उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और ये बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन होता है, कौन सा होता है विजिबल। और इसके बाद जितने भी सीरीज है ये IR रीजन है, ठीक है, IR। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो UV में होगी और सबसे कम किस में होगी IR में होगी, ठीक है।
तो ये हमको पता है। और बाल्मर सीरीज सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहली सीरीज जो खोजी गई थी वो बाल्मर सीरीज थी, क्योंकि ये क्या है विजिबल है, मतलब ये कलर वाली है, ठीक है, इसमें कलर आता है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन को ये बताना है कि सीरीज प्रेजेंट होती है वो किस रीजन में होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूवी फील्ड में आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपने पास आंसर बनोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम, सॉल्यूशन इसका भी लिखेंगे हम, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ सर्कुलर ऑर्बिट टू सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब यहाँ पे अगर बात करें, ये अपने पास न्यूक्लियस, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ सर्कुलर ऑर्बिट टू सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये वाला फोर्थ वाला है और फोर्थ से सेकेंड में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो एटम रिजल्ट्स, मतलब जहाँ पे अगर बात करें यहाँ से अगर फोर्थ से अगर 2 में आएगा तो ये बाल्मर सीरीज है मेरी, है ना, अभी बात की अपन ने, बाल्मर सीरीज होगी। और क्या होगी, विजिबल रीजन होगा, क्या होगा, विजिबल रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर पता पड़ गया अपन को, रिजल्ट क्या होगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, और क्या बोला इसने, सेकेंड लाइन इन बाल्मर सीरीज। देखो यहाँ बाल्मर सीरीज तो एक में ही दे रखा है, तो आंसर तो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, बट हमें ये कैसे पता पड़ेगा, सेकंड लाइन। तो यहाँ से अगर बात करें, अगर 3 से 2 में आता है तो ये फर्स्ट लाइन है, कौन सी, फर्स्ट। और उसके बाद अगर 4 से सेकंड में आ रहा है ना, ग्राउंड इसके लिए ही, तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन, ठीक है। अगर इसके हायर से आता तो थर्ड लाइन हो जाती। तो ऐसे ये होती फर्स्ट लाइन अल्फ़ा, और लास्ट एक जो इनफाइनाइट से गिरती है उसे बोलते हैं हम लास्ट लाइन। मतलब यहाँ पे अगर ये n बराबर क्या है, इनफाइनाइट, और n बराबर 2 हो या 1 हो, कुछ भी हो, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरता हो, 1 में या 2 में गिरता, 2 में आता हो, ठीक है। तो उसके लिए ये सब लास्ट लाइन होती है, क्या होती है, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन की जो एनर्जी की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी जो वेव फ्रिक्वेंसी होती है तो वो भी ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, लास्ट लाइन की होती है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके रिगार्डिंग भी रिलेशन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया, सेकेंड लाइन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 25। उसके बाद इतने ही लेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है, 25, द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्ड फ्रॉम n बराबर 3 टू n बराबर 2, देन एनर्जी इमिटेड। मतलब हमारे पास ये न्यूक्लियस, ये n बराबर 1, n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो यहाँ से अपने पास क्या हो रहा है, देखो जो n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है 2 में, यहाँ पे बाल्मर सीरीज में। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी इमिट होगी भाई, ये जो गैप है डेल्टा ई, तो यही तो हमारे पास क्या होगा, इमिट होगी एनर्जी। तो इमिटेड एनर्जी को निकालने का तरीका क्या है, हम निकाल सकते हैं कि भाई हमारे पास तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अगर वैल्यू डायरेक्ट भी याद थी, बट अपन को डायरेक्ट याद नहीं है, तो हम क्या निकालें, सबसे पहले ई बराबर यहाँ पे 3 निकाल देते हैं। E3 निकालेंगे तो -13.6 इंटू, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लाइक वाला ही है ना, तो हाइड्रोजन ये 1 हो गया, और यहाँ पे n का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। वहीं अगर बात करें E3 के रिगार्डिंग, सॉरी E3 क्या, ये किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है ना, n बराबर 2 में। तो यहाँ पे 2 के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखेंगे -13.6 इंटू 1/4 लिखेंगे। 2 मतलब n का स्क्वायर जो मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया। अब इसका क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो
अपर लेवल होते हैं ना, मतलब ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अपर लेवल कौन सा? n=3, तो मतलब यहाँ पे अपने पास जो निकल के आएगा डेल्टा ई, वो हम क्या करेंगे? E3 माइनस E1, सॉरी E1 क्या, E2 करेंगे, और ये अपने पास इसमें एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वैसे डायरेक्ट वैल्यू भी याद रख सकते हैं, बट मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से इसमें दो कॉमन तो आ जाएगा -13 पॉइंट, 2 मिनट इसको क्या कर दो, पहले तो कॉमन नहीं लिखें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम ये लिख देते -13.6 इंटू 1/9, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 13.6 इंटू 1/4। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं इसको, मतलब 13.6 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 13.6 को कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है? 1/4 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 1/9, ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो 13.6, ठीक है, और यहाँ पे ये 9 - 4/36, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे इसको सोल्व करोगे ये कितना आएगा? 5 आएगा, और नीचे 36, तो यहाँ पे 13.6 इंटू 5/36 हो गया। अब 36 ये हो गया अपने पास, 5 से करें तो लगभग 7 के आसपास जा रहा है, और 7 को इससे काटें तो कितनी बार जाएगा? लगभग 2 के आसपास जा रहा है ना। 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम आएगा, तो 2 से थोड़ा सा कम अपन कितना हो सकता है इसके अंदर? तो ज़्यादा कम तो होगा नहीं, तो 2 से थोड़ा कम ये वाला हो सकता है आंसर। ठीक है, तो आंसर अपने पास क्या जाएगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप सोल्व कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट लेके मैंने किया। ठीक है ना, 2 पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी तो थोड़ा कट के ये आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये अपने पास जो आएगा कितना आएगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन को ऐसे सोल्व करने रहते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अब नेक्स्ट अपन लेंगे 26 से लेके 35 तक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अब नेक्स्ट वाली जो सीरीज में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्ट तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी अगर कहीं किसी को डाउट है फॉर्मूला वगैरह में कुछ भी, तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है। मैं उसको पूरा, मेरी तरफ से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी तरह से उसको समझाऊँ। ठीक है, आप समझना चाहोगे तो मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में मैं मदद कर सकूँ, है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को जितना आता है वो आपको मैं पूरा डिलीवर कर सकूँ। ठीक है ना।